फिर से आया है 2 टियर पर केक का ऑर्डर जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है और बर्थडे गर्ल के लिए। ये केक कस्टमर ने 4 पॉन्ड्स में बनवाया था, तो मैंने नीचे वाला बेस 2.5 पॉन्ड्स का रखा था एंड ऊपर वाला 1.5 पॉन्ड्स का। बड़े केक का ऑर्डर आए और मेरे से कुछ गलती ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना गाइस। तो मेरे से इस केक में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना कि मेरे से क्या क्या गलतियां हुई और मैंने कैसे कैसे सही करा है। सबसे पहले मैंने चॉकलेट फ्लेवर के केक के स्पॉन्जेस बना के रख लिए थे। फिर उसके बाद मैंने उन स्पॉन्जेस को बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ठंडा नहीं करेंगे केक के स्पॉन्जेस को तो स्पॉन्जेस टूटने लग जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था केक की लेयरिंग करना, जिसके लिए मैंने ब्रेड नाइफ़ का यूज़ करा था। और ब्रेड नाइफ़ का यूज़ करते हुए मैंने सारे केक के स्पॉन्जेस की अच्छे से लेयरिंग कर ली थी। और मैं साथ ही में केक का बेस बोर्ड जो होता है वो भी क्लीन करते जा रही थी, क्योंकि क्लीनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस। तो यहाँ पर हो गई है मेरे सारे केक स्पॉन्जेस की लेयरिंग। तो गाइस पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी 2 टियर पर या 3 टियर पर या बड़े केक्स बनाने में, क्योंकि पहले मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था बिल्कुल भी। बट अब मेरे को अपने ऊपर भरोसा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो मैं मैनेज कर सकती हूँ, या कुछ भी गलती होगी तो मैं थोड़ा बहुत उसको सही करने की कोशिश करूँगी, और मैं करती भी हूँ। तो इस केक में गाइस मैंने भर भर के चॉकलेट गनाश डाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा चॉकलेट गनाश हो उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है केक का। और मैंने क्रीम लगाने के लिए पाइपिंग बैग का यूज़ करा है, और मैं हमेशा पाइपिंग बैग का ही यूज़ करती हूँ गाइस क्रीम लगाने के लिए, क्योंकि पाइपिंग बैग से बहुत अच्छे से, आसानी से और बिल्कुल परफेक्ट क्रीम लगती है, और कहीं पर भी ज़्यादा या कम कुछ ऐसा नहीं होता है। और मैंने चॉकलेट गनाश तो ऐसे ही स्पून से डाला था केक के ऊपर, और फिर उसके बाद मैंने पैलेट नाइफ से उसको भी अच्छे से फैला दिया था केक के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने अपनी सेकेंड लेयर केक की केक के ऊपर रख दी थी। और गाइस मैंने केक को मॉइस्ट करने के लिए नॉर्मल वाटर का यूज़ करा था, और मैंने वाटर को लगाने के लिए सिलिकॉन वाले ब्रश का यूज़ करा था, क्योंकि मुझे इसी से कंफर्ट होता है और इससे अच्छे से लग भी जाती है वाटर। गाइस एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा एक 2 टियर केक ख़राब हो गया था डिलीवरी के टाइम, जो कि 5 पॉन्ड्स का था, और वो एक फ़र्स्ट बर्थडे पार्टी के लिए था, जिसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी गाइस कि मैंने 3-4 महीने तक तो कोई भी 2 टियर केक्स बनाए ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छे केक्स नहीं बना पाऊँगी 2 टियर पर, और मैं किसी की बर्थडे पार्टी स्पॉइल या कोई भी सेलिब्रेशन स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर इस केक में मुझसे हो गई एक प्रॉब्लम। देखो मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज ऐसे उठाया कि वो पूरा स्पॉन्ज टूट के केक पर गिर गया, बट कोई बात नहीं गाइस, मुझे पैनिक नहीं होना है। मुझे पता है कि मैं अब सब कुछ सही कर लूँगी। मैंने बिना डरते हुए स्टार्ट करा इस टूटे हुए स्पॉन्ज को ही केक के ऊपर सेट करना। मैंने इसके पार्ट्स अच्छे से केक के ऊपर सेट कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी पैलेट नाइफ से फिनिशिंग दी। फिर उसके बाद मैंने स्पॉन्ज को मॉइस्ट करा था। फिर उसके बाद मैंने क्रीम की लेयर लगा दी थी इसके ऊपर। उसके बाद मैंने इसको सेट करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि सेट करने के बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। स्पॉन्ज बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल अच्छे केक की तरह ही रहेगा गाइस। तो मैंने इस केक को 15 to 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे ये बहुत अच्छे से सेट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था केक की ऊपर वाली टियर को बनाना। जैसे मैंने केक की नीचे वाली टियर बनाई थी, तो वही सेम स्टेप्स यूज़ करते हुए मैंने ये वाली टियर भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने एक स्पॉन्ज की लेयर लगाई थी, फिर क्रीम की, फिर उसके बाद चॉकलेट गनाश की। गाइस चॉकलेट गनाश हमें भर भर के यूज़ करना है, क्योंकि वही हमारे केक को देने वाला है फ्लेवर। तो गाइस इस केक में ना कस्टमर की कोई भी डिमांड्स नहीं थी, तो इस केक में मुझे डिज़ाइन भी खुद ही सोचना था, और कुछ मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए इस केक को डेकोरेट करना था। तो केक बनाते हुए साथ साथ में मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि क्या बनाऊंगी मैं केक पर डिज़ाइन। और लो जी यहाँ पे हो गई हमारी क्रीम ख़त्म, और मैं गई फटाफट से और मैं लेके आ गई हूँ ये क्रीम दोबारा से। काश ऐसा होता ना गाइस कि इतनी फटाफट से क्रीम बीट हो जाती। तो यहाँ पे मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया केक की लेयरिंग करना। तो ये मैं पैलेट नाइफ से बिल्कुल अच्छे से केक को फिनिशिंग देते हुए लेयरिंग कर रही हूँ, क्योंकि गाइस जितनी अच्छी लेयर्स होंगी ना, केक की फिनिशिंग भी उतनी अच्छी आएगी और केक दिखने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। फिर ये मैंने लास्ट वाली लेयर केक के ऊपर लगा दी थी, और मैंने इसको मॉइस्ट भी कर दिया था, और मैंने क्रम कोट करके केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था दोबारा से, क्योंकि सेट करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना गाइस। और जो मेरी क्रीम बचती है लेयरिंग करने में, वो मैं सबसे लास्ट वाली लेयर पर या फिर क्रम कोटिंग करने में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इससे अच्छे से क्रम कोटिंग भी हो जाती है और फाइनल फिनिशिंग देने में भी थोड़ा अच्छा सा टच रहता है।
तो यहाँ पे हमारी क्रम कोटिंग ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट। तो इसके बाद हम रख देंगे केक को सेट होने के लिए फ्रिज में। बट गाइस इसमें ना क्रम कोटिंग करते हुए मेरे कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं, देखो ये गाइस। तो मैं फटाफट से आ गई हूँ कपड़े चेंज करके, और हमारी क्रम कोटिंग भी कंप्लीट हो गई थी और केक्स भी हमारे हो गए हैं सेट। तो अब मैं इसकी फाइनल आइसिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। फाइनल आइसिंग करने के लिए मैंने वाइट कलर की क्रीम का यूज़ करा था, जिसको मैंने सबसे पहले पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था इसको केक पे स्प्रेड करना, और मैंने इसको फिनिशिंग देने के लिए पैलेट नाइफ का यूज़ करा था। तो गाइस मैंने केक को फिनिशिंग देना तो स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने इस टाइम पर केक को बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग नहीं दी थी, क्योंकि मेरे को अपने केक को 2 शेड्स देने थे, वाइट एंड बरगंडी टाइप्स। तो बस मैंने ऐसे नॉर्मली क्रीम को केक के ऊपर फैला लिया था और थोड़ी बहुत सी फिनिशिंग दे दी थी। फिर उसके बाद मैंने ये बरगंडी कलर यूज़ करा है, तो मैंने इसको यूज़ करने के लिए पैलेट नाइफ पर कुछ ड्रॉप्स लगाई थी कलर की। फिर उसके बाद मैंने इसको केक पर टैप करते हुए यूज़ करा था। तो गाइस ऐसे करने से केक के ऊपर बहुत बहुत प्यारा सा शेड आ जाता है, जैसा मेरे को चाहिए था। ये शेडिंग टाइप्स का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है पर्सनली मेरे को। तो मैंने ऐसे टैप टैप करते हुए केक पे पिंक और बरगंडी कलर जैसा शेड दिया था। फिर उसके बाद मैंने केक की फाइनल फिनिशिंग कर दी थी। तो मैंने इस केक के बिल्कुल शार्प एजेस भी बना लिए थे, क्योंकि फिनिशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस। फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी केक की तो केक अच्छा कैसे हो सकता है। तो गाइस मैं हमेशा अपने माइंड में ये रखती हूँ कि मेरे को भले ही कितना टाइम लग जाए इस केक में, बट मुझे केक को बेस्ट बनाना है और फिनिशिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए केक की। जैसे मैंने फर्स्ट वाली टियर बनाई थी केक की, वैसे ही सेम मैंने सेकंड टियर को भी डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने इसको नॉर्मल फिनिशिंग दी थी जैसे मैंने फर्स्ट टियर को दी थी। फिर उसके बाद मैंने ये पैलेट नाइफ का यूज़ करा था एंड कुछ ड्रॉप्स कलर की लगाते हुए शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था केक पर। तो ऐसे नॉर्मली बस फैला के हमें थोड़ा पैलेट नाइफ को घुमाना है, इससे अच्छी सी शेडिंग आ जाएगी। और अगर कुछ हमारा थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है तो हम उसको एक्सेस क्रीम को थोड़ा सा रिमूव करके वो लाइट कर देंगे, जैसे मैंने ये कर दिया है। तो जो नीचे वाली टियर थी उससे ऊपर वाली टियर को मैंने थोड़ा सा डार्क बनाया था। तो यहाँ पर हमारी ऊपर वाली टियर भी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। तो इन दोनों टियर्स को कंप्लीट होने के बाद हम फिर से 15 to 20 मिनट्स इसको रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए, क्योंकि जब हम केक को केक के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो थोड़ा सा चिल्ड होना चाहिए, तभी तो वो सही से ट्रांसफ़र हो पाएगा ना गाइस। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया केक को ट्रांसफ़र करना। तो सबसे पहले मैंने अपना केक का मोल्ड यूज़ करा था, मैंने आइडिया लेने के लिए यूज़ करा है ये, ताकि मैं अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाऊँ। फिर मैंने बहुत ही आराम से केक को ट्रांसफ़र कर दिया है हमारे दूसरे केक पर। फिर मैंने जो ये डॉवल यूज़ करा था उसको मैंने अंदर को डाल के कट कर लिया। तो अब आता है मेन पार्ट केक का, जो कि है डेकोरेशन का। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था केक का बॉर्डर बनाना, क्योंकि बॉर्डर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था केक पर ड्रिप्स बनाना, जिसके लिए मैंने न्यूट्रल जेल, वाटर एंड बरगंडी कलर का यूज़ करा था। तो मैंने नीचे वाली टियर में भी ड्रिप्स बनाई थी एंड ऊपर वाली टियर में भी ड्रिप्स बनाई थी। ड्रिप्स बनाने के बाद मैंने कुछ क्रीम से नॉर्मली डिज़ाइंस बनाना, स्टार्स बनाना एंड फ्लावर्स बनाना स्टार्ट कर दिया था केक के ऊपर वाले पोर्शन में। तो मैंने 3-4 कलर्स की क्रीम यूज़ करी थी और मैंने आधे पोर्शन में चॉको चिप्स यूज़ करे थे, जिसमें मैंने न्यूट्रल जेल भी यूज़ करा था। तो गाइस यहाँ पे हमारा केक ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी कुछ स्टार्स एंड कुछ हार्ट्स। जो ये मैंने केक पर स्टार्स एंड हार्ट्स यूज़ करे थे वो नॉन एडिबल थे और गोल्डन कलर में थे। तो मैंने केक के ऊपर बर्थडे टॉपर के साथ 2 स्टार्स लगाए थे एक साइड पर, और दूसरी साइड पर भी मैंने 2 स्टार्स लगाए थे। फिर उसके बाद जो नीचे वाली टियर थी उसके टॉप पर मैंने 2 हार्ट्स लगाए थे। फिर उसके बाद मैंने केक के ऊपर कुछ गोल्डन बॉल्स यूज़ करी थी, जिससे हमारे केक का बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया था। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मेरे को बर्थडे गर्ल का भी तो नेम लिखना है। फिर उसके बाद मैंने बर्थडे गर्ल का नेम लिखा, जिससे हमारे केक का लुक हो गया था कंप्लीट। तो ये केक कैसा लगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो गाइस, और प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।